मतदाता की नागरिकता। दोस्तों, आजकल चुनाव आयोग भारत में बिहार में जो चुनाव हो रहा है, कम से कम 65 से 75 लाख लोगों की वोट काट रहा है। और भैया, भारत में पुश्ते पुश्तों से मतलब पुश्तैनी पुश्तों से रह रहे लोगों की नागरिकता को चुनौती केवल किसी प्रपत्र के न होने की वजह से नहीं दी जा सकती। पुरानी पीढ़ियों के लोगों के पास न अपना जन्म प्रमाण पत्र होता है और न ही कोई स्कूली सनद। अगर उससे आज आयोग यह प्रमाण पत्र मांगने लगे तो उसे जायज किस तरह कहा जा सकता है, जबकि बिहार के संदर्भ में चुनाव आयोग 1987 के बाद पैदा होने वाले लोगों से यह प्रमाण पत्र मांग रहा है। मगर यह घूम फिर कर बात फिर वहीं पर आती है, क्या चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार है? चुनाव आयोग का काम खाली वोट डलवाना और किसी की नागरिकता का अधिकार नहीं है। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो भारत में जो भी पैदा होगा भारत का नागरिक कहलाएगा और उसकी उम्र 18 साल होने पर उसको वोट का अधिकार अपने आप मिल जाएगा। और ये चुनाव आयोग जो बीच में प्रपंच डाल रहा है, ये भाई वो प्रमाणिक पत्र दिखाओ, आधार नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, पैन कार्ड नहीं मानेंगे, भाई क्या मानेंगे? भाई चुनाव आयोग के पास खुद क्या है? वो किस वजह से चुनाव आयोग बना है? उसके पास क्या ऐसा प्रपत्र है जो वो चुनाव आयोग जनता के लिए बनाया है? जनता के टैक्स से ही भारत देश में लोकतंत्र चल रहा है और जनता का बनाया हुआ, जनता का नौकर आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, कोर्ट कचहरी, सब जनता के टैक्स से ही चलता है और जनता द्वारा ही बना जाता है। वो ही जनता पे कानून लागू कर रहा है या वो ही जनता से पर मांग रहा है, मतलब प्रमाण पत्र मांग रहा है जनता से। तो भैया कहीं डूब के मरने वाली बात है। ये तो अनपढ़ लोगों को तो बहका सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को कैसे बहकाएंगे? भाई तुम्हारे पास ऐसी क्या वो चीज़ है जो आम जनता के पास नहीं है? अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है तो वो भी तो जनता के द्वारा दी गई है। भाई जो तुम्हारे को तनख्वाह सैलरी मिलती है, जो महीने का जो तुमको मिलता है पारिश्रमिक, वो जनता के टैक्स से मिलता है। जो ये हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहा है और भैया ये भी जनता के टैक्स से घूम रहा है। कोई इसके बाप दादा की तो जागीर बेच के लाया नहीं है या चाहे बेच के लाया हो। तो दोस्तों, ये फालतू की बातें, फालतू के फवंडर ये ऐसे चलते रहेंगे और जनता को बरगलाते रहेंगे। मेन मुद्दा है कि हमारे देश में जनता ईवीएम मशीन से परेशान है। ईवीएम मशीन में घोटाले होते हैं, वोट काटी जाती है, धोखे होते हैं। अब इन्होंने वोटर लिस्ट का पंगा डाल दिया। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है, जब संविधान बना था तो उसमें एक आर्टिकल में रखा गया था कि हर 10 साल में जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना से ये पता लगेगा कि किस जाति के लोग सरकारी नौकरी में कितने हैं, किसके पास क्या संसाधन है, किसके के पास खेत खलियान है या रहने के लिए प्रॉपर्टी है या मकान है या कोई रोजगार है या नहीं है। लेकिन वो आज तक किसी सरकार ने नहीं कराई। 50-60 साल कांग्रेस का राज कर गई और 10-11 साल से ये बीजेपी आ गई है। बस एक दूसरे पे बातें पलटते रहो, नेहरू ये कर गया, वो ये कर गया, पर लेकिन भैया मेन टारगेट तो यही है कि भारत में कम से कम 80-85% लोग जिनको ये शूद्र बोलते हैं उनकी जनगणना हो तो उनको हक अधिकार मिले। वो ये देना नहीं चाहते,
इसलिए नया नया प्रपंच हर बार कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, कभी वोट का, कभी ईवीएम मशीन का, कभी कुछ। यार भैया चोरी होती है ईवीएम मशीन से। चुनाव आयोग इस बात को माने या ना माने, जनता इस पे विश्वास नहीं करती है। 11 साल से जो बीजेपी सरकार आ रही है वो 35% वोट पे आ रही है। 65% लोग तो उसको वैसे ही वोट नहीं देते, वो भी ईमानदारी से नहीं। लोग कहते हैं कि भाई हम तो उनको वोट देते नहीं है, व्यापारी देते नहीं है, शिक्षक देते नहीं है, डॉक्टर देते नहीं है, छात्र देते नहीं है, और भैया किसान देते नहीं है। तो उनको वोट कोई देता नहीं है तो इनको 35% वोट कहाँ से मिलती है? मेन मुद्दा तो ये है कि ईवीएम मशीन और वोटर लिस्ट और ये वो अड़गम पड़गम करके ये हमेशा ऐसा ही करते आ रहे हैं। पहले चुनाव होता था बैलेट पेपर से, वो 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाता था। अब ईवीएम मशीन होने के बाद भी ये महीना 2 महीना लगा देते हैं। तो भैया शक की सुई तो यहीं पे घूमती है। ईवीएम मशीन का मतलब ये है कि सुबह वोट हो और शाम को उसका रिजल्ट आ जाए हर हालत में, तब तो ईवीएम मशीन का फ़ायदा है। और नहीं तो ये 10 5 दिन या 15 दिन या महीना बाद उसका रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों के मन में शंका जाती है। तो ईवीएम मशीन मेन मुद्दा है। ईवीएम मशीन अगर नहीं रहेगी भारत में, वोटर बैलेट पेपर से अगर वोट होगा, तो जनता इनको, ऐसे लोगों को दोबारा कभी सत्ता में नहीं आने देगी दोस्तों। हमारा ये विचार है। और बाकी जनता जाने भैया किस पे क्या है। सरकार, हर सरकार आती है नए नए जुमले लाती है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, और भैया 5 किलो राशन, और अड़गम पड़गम अड़गम। और जनता को ना शिक्षा दे रही है, ना रोजगार दे रही है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई है। कितने लोग आए दिन मर जा रहे हैं, कभी कुंभ में, कभी बम ब्लास्ट में, कभी कुछ। सरकार कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है दोस्तों। इसलिए लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा आज के टाइम में दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।